तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का 12th और चैप्टर है मेरा मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स चैप्टर से हम टॉपिक लिए हैं समेट्रिक्स एंड स्क्यू समेट्रिक्स। ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे समेट्रिक्स और स्क्यू समेट्रिक्स। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं समेट्रिक्स और स्क्यू समेट्रिक्स। ये क्या जी, ये तो ससुरा कलम ये नहीं चल रहा है। आजकल सब लोग घूसखोर हो गया है। अब देखिए, इसको चलाने के लिए इहो क्लियर नहीं चल रहा है। इहो क्या ढूंढ रहा है, घूस दो तबे चलेंगे। ठीक ना, अब क्या किया जाए, इसको भी देना ही पड़ेगा घूस, थोड़ा दे दे हम। अब देखिए, इसको घूस में हमको देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब किधर से डालें इसमें कि इसमें, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कितना बढ़िया चलेगा अभी ये। ठीक है, देखिए अब इसको डोज मिल गया है, अब ये के बार में क्लियर चलेगा। देखिए पहले से बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, तो ये सब कमीशन का कमाल है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमें समझना है क्या समेट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो समेट्रिक्स क्या होता है कि ये मेरा एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक ना, देखिए कितना आसानी से समझेंगे हम फटाक से। ये क्या दिया है, ये ए एक मेरा मैट्रिक्स दिया है। अगर ये ए मेरा मैट्रिक्स जो है ये ए डैश के बराबर हो गया तो हम क्या कह देंगे कि समेट्रिक्स है। ठीक ना, और ये जो है ए मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है ये ए डैश जो है इस माइनस ए के बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि ये स्क्यू समेट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये ए डैश जो है इस ए के बराबर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये ए डैश जो है माइनस ए के बराबर हो रहा है। यही मेरा कंसेप्ट है। तो अगर ये ए जो है ए डैश के बराबर होता है तो हम कह देंगे समेट्रिक्स हो गया, और ए डैश जो है माइनस ए के बराबर होता है तो हम कह देंगे क्या कि स्क्यू समेट्रिक्स है। ठीक ना, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम क्वेश्चन पे समझते हैं। ठीक ना, अब देखिए, ये मेरा एक ए मैट्रिक्स दिया है, अब हमें क्या निकालना है, ए डैश। ठीक ना, अब देखिए लगता है इसको कमीशन में कुछ कम मिला है तब वो नहीं चल रहा है। आइए एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। तो ये जो है ए डैश हम निकाल रहे हैं, लेकिन देखिए ठीक ठाक चल रहा है, कुछ बचा दिया। अब क्या बताएं, देखिए अब हम भी ऐसे ही करेंगे। अब ये रहा मेरा R1 रो और ये रहा मेरा R2 रो। ठीक ना, अब ये R1 रो क्या कर रहा है, अब इस R1 को हम क्या करेंगे, इस कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक ना, अब देखिए 4 हो गया और ये √2 को इस कॉलम्स में चेंज कर दिया। देखिए कमीशन का असर हो रहा है, देखिए एकदम पूरा क्लियर चल रहा है अब। ठीक ना, अब ये हो गया 2 √2 है और ये 1/3 हो गया। अब देखिए यह जो ए डैश है इस ए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, तो हम लिखेंगे क्या कि जो ये ए डैश है, ए जो है इस ए डैश के बराबर हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हुआ मेरा समेट्रिक्स हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया कंसेप्ट। ठीक ना, अब आइए हम अगला कंसेप्ट पे चलते हैं, स्क्यू समेट्रिक्स पे। ठीक ना, तो स्क्यू समेट्रिक्स में हमें ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अब इसका ए डैश निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो हम ए डैश निकालेंगे, अगर वो माइनस ए आ गया तो हम क्या कहेंगे, स्क्यू समेट्रिक्स हो गया, हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं पहले इसका ए डैश। ए डैश, ठीक है, बीच बीच में कहीं रुक जा रहा है, मैंने दिखा रहा है कि तुम कम दिए हो कमीशन। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करो बाबा। अब देखिए इस ए डैश को, ये इस रो को R1 इस R2 को हम कॉलम्स में चेंज करेंगे। 0 आइए 5 हो गया। ठीक ना, और इस -5 को यहाँ पे ले लेंगे और इस 0 को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो कहने का मतलब ई है कि ई जो है ए
ए डैश जो है ये माइनस ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स हुआ। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, ए डैश बराबर माइनस ए आना चाहिए तभी हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कहेंगे। तो ए तो हमें एक मैट्रिक्स दे दिया है, अब हम इसको ए डैश निकालेंगे। तो हमने ए डैश निकाल लिया, ए डैश निकाला तो क्या हुआ, ए है इसमें देखिए ये मेरा पॉजिटिव है और आ गया निगेटिव, ठीक है। ये निगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ये मेरा माइनस ए के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जब मेरा माइनस ए के बराबर हो गया तो लिखेंगे ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो ई हो गया मेरा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब ये मेरा सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसा ही आपको 4 नंबर नहीं देगा, अभी इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अब हम आपको सिखाएंगे इसके आगे और कुछ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें कि अब हम पढ़ लिए हैं सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स का जो कंसेप्ट, अब इसमें कुछ अलग पढ़ेंगे अब आगे। वो तो हम बबुआ का सवाल पढ़े थे, वो लड़का हुआ ये पिताजी हो गए उनके। हुआ क्या कि देखिए ये बड़ा इसलिए है कि ये भी मेरा सिमेट्रिक्स का कंसेप्ट है और ये भी मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक्स का कंसेप्ट है। अब समझिए कैसे, वहाँ पे तो हम बस इतना ही पढ़े थे ना कि ए जो है ए डैश के बराबर हो गया, और ए डैश इसमें पढ़े थे कि माइनस, इसमें ए डैश जो है ए के बराबर होता है और इसमें पढ़े थे ए डैश जो है माइनस ए के बराबर होता है। इसमें भी सेम वही केस है, इसमें भी सेम वही केस है, हम समझा रहे हैं कैसे, और इसमें भी वही केस है। लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा, जब लॉन्ग में देगा तब जाके 4 नंबर मिलेगा। इसको इस फार्मूले से करेंगे तो देखिए ये P बराबर ये फार्मूला होता है सिमेट्रिक्स का 1/2 a प्लस ए डैश, और Q बराबर होता है 1/2 a माइनस ए डैश। ये किसका होता है, सिमेट्रिक्स का फार्मूला होता है। ये होता है ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स का, सॉरी ये सिमेट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स का होता है। देखिए लिखा हुआ है, अगर हम गलती बोल भी दें तो आप सही से देख सकते हैं। और ये हो गया सिमेट्रिक्स, तो सिमेट्रिक्स का ये मेरा फार्मूला हो गया। अब देखिए हम सिमेट्रिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है अब हम P का मान निकालते हैं और चलेंगे इसी कंसेप्ट पे, अलग नहीं चलेंगे। देखिए कैसे, ये P लिखा है तो पहले P निकालने के लिए 1/2 a प्लस ए डैश करेंगे, ठीक है। तो पहले a हमारा दे दिया है क्वेश्चन में, हम निकालेंगे अब a प्लस ए डैश, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं ए डैश, ठीक है। देखिए ए डैश बराबर, ए डैश में क्या होता है, जो रो होता है उसे कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक ना। तो करेंगे क्या, 2 इस -2 को यहाँ पे ले लेंगे, फिर ही -4, ठीक है। अब देखिए -1 3 4 1 -2 3। अब देखिए हमें सिमेट्रिक्स के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो देखिए ए की ज़रूरत है और ए डैश की ज़रूरत है। हमारे पास ए भी आ गया और ए डैश भी आ गया। देखिए अभी थोड़ा दिक्कत हो गया, लाइट का दिक्कत है इसलिए चुकबुक हो रहा है, थोड़ा रुक जाए 1 मिनट। देखिए बंद हो जा भाई। अब देखो, अब फिर ए डैश, देखिए ठीक हो गया। ए पी बराबर लिख देंगे 1/2। अब ए का मान जो लिखा है हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे देखिए इस ए को उतार लेंगे, 2 -2 -4 -1 3 और 4 हो जाएगा 1 -2 -3, ठीक है, प्लस का। अब ये a की जगह पे हम लिखे हैं, ये मेरा a है, ठीक ना, और ये a डैश रखते हैं, प्लस का a डैश। तो हो गया 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 3। इसको हम 1 कर दिए, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और ये हो गया माइनस का। अब हम इसको जोड़ेंगे और फिर भाग कर देंगे, 2 को 2 को 4 को हो जाएगा, 1/2 ले लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक ना, हो गया 4, ठीक। इस -1 को जोड़ेंगे, -1 -2 को -1 को -3 हो जाएगा, -4 1 प्लस -3 हो गया, -1 और -2 -3 हो गया,
3 और 3 6 हो गया, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 1 में -1 को जोड़ेंगे हो जाएगा -3, गलती होगा तो देख लीजिएगा, और -2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और -3 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0। ये कितना आ गया जी? ये P का मान आ गया। कहाँ निकाले हैं हम? P का। तो अब हो गया मेरा क्वेश्चन P। अब देखिए यहाँ पे कुछ गलती हम कर दिए हैं। गलती क्या किए हैं कि ये जो है, क्या गलत किए हैं हम, थोड़ा देख लें। यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है, यहाँ पे -3 छोड़ दिए हैं गलती से। यहाँ पे -3 है तो हम -3 ही लगाएंगे, ठीक ना। और जब यहाँ पे -3 हो जाएगा तो -3 और -3 -6 हो जाएगा, -6, ठीक है। कमीशन में कमी आ गई है, नहीं चल रहा है। अब देखिए, अभी हो गया मेरा P का मान। क्वेश्चन अब जाके मेरा बना, क्वेश्चन अब जाके मेरा बना। मान लेते हैं P जो है इस A के बराबर है, और P A जो है क्या आना चाहिए? A डैश, तो अब हम समेट्रिक्स कहेंगे। अभी P जो है क्या होना चाहिए? P डैश के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए, अब हम इसका डैश निकाल रहे हैं, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे, पहले हम 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आइए समझते हैं। 2 से भाग देंगे 4/2 हो जाएगा 2, ठीक है। फिर अब 2 में 3 इसमें भाग देंगे तो -3/2, ठीक है। हम भाग दे रहे हैं, आप लोग देते रहिएगा। 3/2 -3/2, और 2 3 6, 6 में 3 हो जाएगा, और 2 का 2 यानी कट के 1 हो जाएगा, और ये हो गया -3/2, और 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे -3, ठीक है। ठीक है, अब हम इसका ये P का मान मेरा निकल गया। यहाँ पे मान लेते हैं P को A मान लेते हैं। अब फिर इस P को P डैश निकालेंगे, P का P डैश निकालेंगे। है दिख रहा है यहाँ मतलब नीचावा, है दिख रहा है नीचावा, लौकता। चलो अब देखिए, अब हम इसका P डैश निकालेंगे, ठीक है। चलो अब इसको हम चेंज कर देंगे। देखिए, जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे, थोड़ा जल्दी कर रहा है। 2 -3/2 और -3/2 हो जाएगा। अब इस रो को भी हम कॉलम में बदल देंगे, ठीक है। इसको माइनस मत समझिएगा। -3/2 3 और 1 हो गया, और इसको भी उतार देंगे कॉलम्स में। -3/2 1 और -3। अब समझिए, ये P आ गया मेरा 2, यहाँ पे भी 2 है। ये देखिए -3/2 -3/2 -3/2 3 1 1। अभी हुआ क्या, P जो है क्या आ गया, P जो है इस P डैश के बराबर हो गया। ये मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि सिमेट्रिक्स है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम फिर स्क्यू सिमेट्रिक्स करेंगे, और आप इस P का मान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको मिटा के, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे आए घूम के, तो इसका मतलब समझिएगा कि हम क्या किए हैं, वीडियो को पुश करके जाके रुक के और फिर से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, फिर मिटाते फिर चल लिखते तो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है। इसीलिए मिटा के फिर अब हम स्क्यू सिमेट्रिक्स पे डायरेक्ट आ रहे हैं इस टॉपिक पे। तो हम इसमें भी कंसेप्ट मेरा क्या है कि 1/2 A - A डैश। तो पहले हमें A का तो मान पता है, क्वेश्चन तो दिया ही है मेरा A, और इसमें क्या निकालना है, हमें A डैश निकालना है। तो हम फटाक से पहले A डैश निकालेंगे। देखिए, इस जो रो है इसको कॉलम में बदल देते हैं। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 हो गया। अब हमको क्या करना है, A - A डैश करना है। तो इसका Q का फॉर्मूला लिख देंगे, Q बराबर A - A डैश है ना, तो 1/2 लिख देंगे। और ये जो A जो है, A की जगह पे हम A को रख देते हैं। 2 -2 -4 और -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे A डैश को, तो A -
एक कहाँ दिमाग जा रहा है, देखिए लिखना है दो तो लिख रहे हैं दो माइनस एक एक माइनस दो तीन माइनस दो और माइनस चार चार माइनस तीन। अब देखिए पहले हम घटाएंगे अब इसको, 2 रुपया में से 2 रुपया गया 0, लिखो फटाफट भाई 1/2, ठीक है। अब हम लिखेंगे घटा के कितना आ जाएगा 0। अब -2, आइए देखिए आगे माइनस का साइन है तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, आ 2 में से गया कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 लिख देंगे और फिर ये -4 है, आइए प्लस माइनस 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 5 हो जाएगा तो कितना लिखेंगे -5, ठीक है। अब देखिए फिर इसको घटाएंगे 1 माइनस, आइए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 में से ये माइनस माइनस प्लस, इन 2 में से 1 गया बचेगा 1। अब ये 3 में से ये 3 प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस माइनस हो गया, यानी 3 में से 3 गया आ गया 0। और फिर देखिए 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। अब आ गया 1 -4, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अब 1 में से घटा देंगे तो 1 - 5 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 -2 में से -4 घटा देंगे -4 और -2 -6, फिर -3 में से 3 को घटाएंगे 3 प्लस और -3 यानी कि 0। इतना ही आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो गया, यहाँ पे बता रहे कैसे 5। देखिए ये माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा, +4 आई 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कहे से कि देखिए ये 1 हो गया, आई माइनस माइनस +4 हो गया 5, तो वो लिखेंगे मान 5। अब कहीं गलती नहीं ना हुआ है, नहीं, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट। अब हम 2 से भाग देंगे, पहले देख रहे क्लियर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक दिख गया। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया मेरा क्यू, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब हम किसी संख्या में 2 से 0 से डिवाइड 0 से किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान आता है 0। नहीं चल रहा है 0, ठीक। और फिर 2 में -1 से भाग देंगे -1/2, और फिर -5 में 2 से भाग करेंगे -5/2, ठीक है। वैसे ही 1 से डिवाइड करेंगे 1/2 होगा, 0 में डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 2 से 5 में डिवाइड करेंगे 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2, ठीक है। और फिर 2 से -6 में -3 हो जाएगा, और 2 से 0 में डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्या आया, ये मेरा Q का मान आ गया। क्या है, ये Q का मान आ गया। हमें क्या लाना है, अगर Q जो है ये A जो है -a' के बराबर होना चाहिए, a' जो है -a के बराबर, ठीक है। तो अब ये Q निकल गया, इस Q को रिलेट करते हैं A से, ठीक है। अब हम इसका a' निकालेंगे, अगर ये a' निकालेंगे, अगर ये माइनस आ गया Q तो हम बोलेंगे कि इस Q सिमेट्रिक्स है, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, जगह की कमी हो गई है। ऐसे ही ज़्यादा आबादी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, आदमी नहीं मरेंगे। ऐसे तो कोरोना काल में बहुत लोग मर ही रहे हैं, और नहीं होगा तो यही स्थिति होगी, जगह की कमी। तो अब देखिए Q का मान आ गया इतना, अब हम Q' निकालेंगे, Q'। तो देखिए ये जो रो है, इस रो को हम कॉलम में बदल देते हैं, 0 -1/2 -5/2, ठीक है। ये 1/2 होगा, 1/2, ये 1/2, फिर 0, फिर 3, ठीक है। और फिर ये माइनस नहीं है, 5 है, 5 -5/2 है, ठीक है, 5/2 लिखेंगे, फिर माइनस में 3 था,
3 है और उसके बाद 0। ठीक है, किसी का फोन आ गया है। अब देखिए ये जो है Q डैश हम कर दिए। अब ये देखते हैं Q डैश क्या इसके माइनस Q डैश के बराबर आ गया। देखो ये Q जो है ना, Q ये 0 है, 0 आ गया, ये माइनस है तो ये प्लस आ गया, और ये क्या है, ये माइनस है तो ये भी प्लस आ गया, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो Q है, ये Q और ये Q डैश जो है, तो ये Q डैश जो है, ये Q डैश इस माइनस Q के बराबर हो गया। Q डैश जो है नहीं चल रहा है फिर जी, Q डैश देखो इतना बड़ा लिख रहे हैं, जो है इस माइनस Q के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, सब मैट्रिक्स हो गया। देखिए ये Q जो है इसका ठीक उल्टा है, माइनस Q, माइनस ये जो Q डैश है, ये Q डैश इस ठीक इसके विपरीत आ गया है, ये Q डैश माइनस Q के बराबर आया है। ठीक इसके उल्टा हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस आया है, माइनस है तो ये प्लस आ गया। ठीक है, तो इसमें आ गया Q डैश जो है माइनस Q के बराबर। तो हम क्या कहेंगे, ये समेटिक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये कहेगा, हम पुराना कंसेप्ट पे ही चले हैं। ये एक फार्मूला याद कर लेगा समेट्रिक्स, इसकी समेट्रिक्स का, ये रहा समेट्रिक्स का फार्मूला और ये रहा इसकी समेट्रिक्स का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा इतने में। यहाँ पे निकल गया मेरा Q डैश का मान और Q का मान। तो Q मेरा ये रहा, ये Q का मान हो गया, तो हम इसको उतार लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपको समझा रहे हैं अच्छे से। देखिए Q बराबर दिया है, नहीं चल रहा है जी, बहुत बड़ा दिक्कत है, काहे नहीं चल रहा है। अब देखिए Q जो है इसके बराबर, Q का मान हम लिख दे रहे हैं 0 -1/2 -5/2 1/2 0। हम बोल रहे हैं, अगर नहीं भी दिखेगा तो मेरी आवाज़ों को सुन के लिख लीजिएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 5/2 होगा, -3 होगा, 0 होगा, ये Q आ गया। ठीक ना, वो मिटा रहे हैं हम। अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें, देखिए क्या बोलता है आपको कि लिखेगा, बोलेगा कि सम ऑफ स्क्यू समेट्रिक्स एंड समेट्रिक्स। ये जो समेट्रिक्स है और स्क्यू समेट्रिक्स है, दोनों को जोड़िए। तो ये इतना प्रोसेस लेके चलेंगे, और इस P डैश और Q डैश सब हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस P को और इस Q को ले लेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। P प्लस Q, अब जोड़ देंगे। देखिए P का मान जो है रखते हैं यहाँ पे 2 -3/2 तो अब देखिए क्या हुआ कि हम क्या किए हैं, ये जो P है और ये जो Q निकला है मेरा, हम P प्लस Q कर दिए। ठीक है, तो ये P हो गया और ये Q हो गया, दोनों को हम जोड़े हैं तो हम इतना फाइंड किए हैं। ठीक ना, आइए हम जोड़ेंगे कब, पहली बात हम तो ये कंसेप्ट समझ लिए कि समेट्रिक्स और स्क्यू समेट्रिक्स का ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, दोनों विधियां से। अब क्या करेंगे कि ये P और P प्लस Q जो जोड़ दिए हैं, कब जोड़ेंगे, जब क्वेश्चन में कहेगा क्या कि ये समेट्रिक्स समेट्रिक, ठीक है, प्लस स्क्यू समेट्रिक। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए। तो पहले हम समेट्रिक्स निकालेंगे, इस विधि से निकाल लिए हैं, और ये P डैश भी निकाल के प्रूफ दिखा देंगे कि हाँ ये P जो है P जो है P डैश के बराबर है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, स्क्यू समेट्रिक्स में भी, और लास्ट में ये जो P निकला है और ये जो Q निकला है, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए ये P प्लस Q जब जोड़ेंगे तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है, पता है कौन सा रिजल्ट है, जो हम क्वेश्चंस में जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो लेके चल रहे हैं, क्वेश्चंस मेरा जो A था वो ये रहा, और ये जो A जो है ये इसी के बराबर होगा। तो ये जो रिजल्ट आया ओवरऑल कितना आया, इस A के बराबर आ गया। ठीक ना, तो ये हो गया मेरा A।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको गलती होने ही नहीं देगा। अगर आप P प्लस Q का मान गलत निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ये A के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाह के भी गलती नहीं कर पाएंगे। अगर गलती करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप गलत किए हैं, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, कहाँ से कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो पहले आप ही के पास जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख रहे हैं ना कितना टाइम लग रहा है, मेहनत लग रहा है, ठीक है।